नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी ठाकुर और आप देख रहे हैं फाउंडर इंडिया की ये खास पेशकश क्रिप्टो लाइव। क्रिप्टो लाइव देश का पहला लाइव शो है जहां हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसीज के बारे में और समझने की कोशिश करते हैं क्रिप्टो जगत से जुड़े हुए कुछ कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स को। और इसमें हमारी मदद करते हैं देश के जाने माने क्रिप्टो एक्सपर्ट्स। उनसे समझते हैं हम ये सारे कॉइन्स को कि वहां पे किस तरीके के मौके मौजूद हैं, क्रिप्टो के बाजार को वो किस तरीके से देख रहे हैं। इस शो को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद करता है देश का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनडीसीएक्स। उनकी मदद से इस शो को आप तक पहुंचाते हैं और जोड़ते हैं आपको हम इंडिया के कुछ टॉप क्रिप्टो एक्सपर्ट्स के साथ। आज हमारे साथ राहुल सिंह सिरोही जी मौजूद होंगे। राहुल सर पिछले काफी लंबे वक्त से क्रिप्टो के साथ जुड़े हुए हैं, क्रिप्टो को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और पहले भी सर क्रिप्टो लाइव के जरिए हमारे बहुत से जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर चुके हैं। राहुल सर, बहुत स्वागत है आज के शो में आपका। शिवाजी, नमस्कार नमस्कार। बहुत बहुत अच्छा लगा दोबारा से आपने इनवाइट किया। जी सर। राहुल सर थोड़ा सा अपना जी एकदम परफेक्ट है सर। आपसे बात करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ऐसे वक्त में हमारे लिए, क्योंकि बाजार जो है कल जहां एकदम बढ़िया परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा था, बिटकॉइन 52,000 यूएस डॉलर के आसपास पहुंचा था, वहीं अब धड़ाम से 45 यूएस डॉलर के आसपास आ चुका है। तो ये जो गिरावट है ये हमें क्यों देखने को मिली है, हम आपसे ये समझना चाहेंगे पहले। मैम, एक्चुअली जितने लोग मार्केट में काफ़ी टाइम से हैं और जो लोग क्रिप्टो पर अपनी एनालिसिस एंड ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, उनको काफ़ी टाइम से अपने चार्ट वगैरह एनटीए के जरिए एनालाइज करके बता रहे हैं मार्केट को कि थोड़ा सा मार्केट का बिटकॉइन का डोमिनेंस डाइवर्सिफाई अर्थ की तरफ ज़्यादा हुआ है। और वैसे भी ये वाला जो सेशन होता है 100 डेज ऑफ अर्थ, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, वो अगस्त एंड मिड से स्टार्ट हो जाता है एंड तकरीबन 100 डेज तक बिटकॉइन साइड में चलता है और अल्ट कॉइन थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करते हैं। इसके लिए अपना एक बिटकॉइन का मार्केट चार्ट जो होता है कभी कभी एक झटके में क्रैश आउट पे आता है, कभी स्लो बिट पे चलता है। इस टाइम पर अपना डोमिनेंस स्ट्रांग ना होने की वजह से तो मेरा काफी लोगों को बताना रहा है, जो मैं ट्विटर्स या और कई माध्यम के थ्रू बताता रहता हूँ, तो उसमें रहा है कि बिटकॉइन के बाउंस बैक मारने के ज्यादा चांसेस हैं और वेरी सून इस चीज को डिक्लेयर करेगा। और मैंने जस्ट एक दिन पहले यानी कल रात को हुआ है, कल सुबह भी पोस्ट किया था, परसों भी पोस्ट किया था, विद इन 24 to 48 आवर्स इट विल बी बाउंस बैक टू 42 to 44,000। और वो बस टाइमिंग का खेल होता है कि कभी कभी एग्जैक्ट टाइम पर हो जाता है। और सबसे ज्यादा जो हम लोगों को सलाह देते हैं, जो लोग ज्यादातर न्यू कमर्स हैं, वो लोग ट्रेड में एकदम से एंटर करते हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री में और फंडामेंटल्स को थोड़ा सा स्टडी नहीं करते हैं, उनके लिए एक सलाह हमेशा रहती है कि अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो स्पॉट पर करिए। फ्यूचर ट्रेडिंग से ऐसे वक्त पर बहुत ज्यादा लॉस होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा कल जो लोग लॉस पर गए हैं वो फ्यूचर ट्रेडर्स हैं। ठीक है। क्योंकि एट ए टाइम पर स्टॉप लॉस इतनी फास्ट स्पीड पे मैम कोई भी नहीं रोक पाता है, जिस स्पीड से गिरा है। ठीक है, तो यहाँ पे सर ने ये तो क्लियर कर दिया है कि इस वक्त बिटकॉइन की डोमिनेंस कम होने के कारण ये जो गिरावट है ये आपको देखने को मिली है, जो कि कुछ वक्त में ठीक भी हो जाएगा। सर, जब आप कहते हैं कि ऑल्ट कॉइन्स चलेंगे जब डोमिनेंस कम है, ये शायद आप हमें पहले भी बता चुके हैं कि बिटकॉइन डोमिनेंस किस तरीके से बाजार में काम करती है। तो जब आप कहते हैं कि ऑल्ट कॉइन्स चलेंगे, तो कौन से ऐसे ऑल्ट कॉइन्स है जिन पे हमें नजर बना के रखनी है, क्योंकि सोलाना, कार्डानो और मैटिक और ये सारे जो कॉइन्स हमें बताए जा रहे थे, इन कॉइन्स में भी गिरावट देखने को मिली है कल। अगर मैं बात करूं सोल की, तो हल्की सी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन जो प्राइस बताया गया था वहां से तो फिर भी ये काफी ऊपर चल रहा है, डबल मुनाफा ये दे चुका है। 69 यूएस डॉलर के आसपास हमारे एक्सपर्ट्स ने इसे सजेस्ट किया था। तो सर, इसे किस तरीके से देख रहे हैं आप? मैम देखिए, जो अभी आपने 3-4 कॉइन के नाम लिए हैं, इनका अपना फंडामेंटल्स एंड पीछे से वर्क स्ट्रेटजी बहुत स्ट्रांग है जी। उसके पीछे और भी बहुत सारे लॉजिक्स हैं कि इसका रेट किस तरीके से बूस्ट करता है।
तो उसमें आपके मार्केट सप्लाई, सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, ये भी मैटर करता है। मार्केट कैप मैटर करती है कि मार्केट में कितने लोग इस टाइम पर पूरी दुनिया में क्रिप्टो इंडस्ट्री में हैं, और उसके ऊपर क्योंकि जो डोमिनेंस आपका बिलोंग करता है वो मार्केट कैप उसी से बिलोंग करती है कि मार्केट में कितने लोग इस पर चल रहे हैं और किस प्रोजेक्ट की तरफ ज्यादा उन लोगों का इंटरेस्ट है। तो अभी आप जैसे सोल की बात कर रहे हैं, सोलाना की, तो सोलाना का प्रोजेक्ट अपना एनएफटीज एंड अदर उनके वर्किंग के ऊपर स्टार्ट हुआ है सितंबर से, और उसके स्टार्टअप के टाइम से ही उसने बूस्ट करना चालू कर दिया था। और आज की डेट में अगर आप देखेंगे, कल मार्केट क्रैश हुआ, और मार्केट क्रैश होने पर काफी लोगों को मेरा एक सुझाव था कि सोल ऐसा पॉइंट है कि आपका अगर क्रैश भी होगा तो इतनी जल्दी रिवर्ट बैक मारेगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे, और एग्जैक्ट वही हुआ। 137 बिलो गया है, और विद इन 15 मिनट के अंदर उसने रिवर्ट बैक 165 पर तुरंत मारा है। क्योंकि मार्केट में जो लोग सोल से चूक गए थे और इतने हायर, क्योंकि उससे एक दिन पहले तक वो अपने ऑल टाइम हाई नियर अबाउट 200 से थोड़ा सा बिलो 195 197 पहुंचा हुआ है। तो वहां तक जो लोग देख कर आए हैं उनके लिए एक एंट्री पॉइंट मिल गया 135 137 140 145, जो जहां एंटर कर पाया। तो किसी भी प्रोजेक्ट पर आपके प्रोजेक्ट के अनुसार भले वो लेट अगर आया हो, ऐसे टेक्निकल लोग हैं या ट्रेडर्स भी हैं, अगर किसी रीजन से नहीं एंटर कर पाए, और वो भी लोग जो मुनाफा कमा गए हैं उनको री एंट्री का टाइम उस जगह पर मिला। तो सोल की डिमांड मार्केट में एज पर द फंडामेंटल्स बहुत तेज है, और उसकी एज ए मार्केट सप्लाई भी कंपैरेटिवली टू कार्डानो एंड अदर काफी कम है। तो उसके रीजन है कि उसका प्राइस बहुत तेजी से बूस्टअप है, और अभी भी उस पर बहुत अच्छा प्रोजेक्शन है। जो लोगों के लिए है कि अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्मिनोलॉजी, क्योंकि क्रिप्टो के साथ एक वर्ड हमेशा आता है होल्डिंग, अगर आप इसको थोड़ा अच्छा होल्ड करते हैं 6 to 12 मंथ, तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। अगर आप 4 to 6 मंथ भी इसको, यानी ईयर एंड तक भी अगर इसको देखते हैं, जो एक अपना बुल रन स्कोप पर चलेगा अल्ट कॉइन वर्सेस बिटकॉइन का, उसमें आपको सोल आपको आज की कंडीशन से भी 2x to 3x बहुत अच्छा बेनिफिट देकर जाएगा एट प्रेजेंट टाइम पर भी। उसके फंडामेंटल काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग लेवल पर है। सेकंड आपका कार्डानो का जो आपने जिक्र किया, कार्डानो का प्रोजेक्ट एज ए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अभी 12 सितंबर से लाइव हो जाएगा। तो हर एक कॉइन का एक स्टेप होता है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, जो उसको ग्रो कराता है। तो जब ये न्यूज मार्केट में आई थी तो उसने पहले स्टेप की ग्रोथ मार्केट में बना ली, जो $1.25 से $3.1 तक मैक्सिमम उसने रीच किया है, और ज्यादातर वो 2.4 से 2.78 के आसपास रहता है। अभी जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उसके ऊपर इनिशिएटेड होंगे तो जो इंस्टीट्यूशंस हैं बड़े बड़े वो उस पर एंटर करेंगे। तो उसके एंट्री के बाद में इसके ऊपर और अच्छा उछाल आपको दिखाई देगा, और लोगों पे एक अच्छा एंट्री पॉइंट है इस टाइम पर। तकरीबन अभी कार्डानो जो चल रहा है 2.38 के आसपास उसकी एंट्री है। तो प्रेजेंट टाइम पे एक अच्छा मौका है, आप एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि सोल, कार्डानो, मैटिक ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके ऊपर आप अगर ये सोचते हैं कि यहाँ से भी 50% बिलो मिलेगा, तो वो बहुत रेयर चांसेस है। तो आपका बेस्ट एंट्री पॉइंट है इस टाइम पर, आप जा सकते हैं। ठीक। सर, जब बिटकॉइन नीचे जा रहा होता है तो किस तरीके के कॉइन्स उस वक्त चलते हैं? हम आपसे पहले भी बात कर चुके हैं, बहुत से एक्सपर्ट से हमने इन्वेस्टमेंट के बारे में सारी जो भी जरूरी चीजें थी अब तक वो सब हम समझ चुके हैं कि किस तरीके से आपको क्रिप्टो में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है। तो ये कुछ कॉइन्स आप लॉन्ग टर्म के लिए लेके जा सकते हैं अपने साथ। लेकिन जब ये मार्केट जो है नीचे काम कर रहा है, जब बिटकॉइन हल्का फुल्का गिरावट दिखा रहा है, थोड़ा सा नीचे आ गया है, ऐसे में कुछ कॉइन्स बहुत ज्यादा अच्छा करके दिखा रहे हैं और बहुत अच्छा रिटर्न आ रहा है। सर, कैसे समझे हम कि जब बिटकॉइन नीचे जा रहा है तब किस तरीके के कॉइन्स जो हैं, किस इकोसिस्टम वाले कॉइन, किस फंडामेंटल वाले कॉइन अच्छा करके दिखा सकते हैं? IDEX एक कॉइन में अभी देख रही हूँ, 160% का ये रिटर्न यहाँ पे दे रहा है, 0.82 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है। तो किस तरीके के कॉइन्स सर बिटकॉइन की गिरावट में अच्छा काम करते हैं?
मैम देखिए, बिटकॉइन की गिरावट में एक्चुअली क्या होता है कि पूरे 12 महीने के सेशन में अगर हम इसको क्वार्टरली डिवाइड करते हैं, तो ये वाला जो क्वार्टर होता है 100 डेज का, ये आपका साइड वे ऑफ बिटकॉइन चलता है। बाकी सारे जो मार्केट आपके होते हैं 8 to 9 मंथ के, वो आपके कॉइन के फंडामेंटल के ऊपर वर्क करते हैं फुल्ली। इस सेशन के अंदर बहुत सारे ऐसे भी कॉइन है जो मार्केट में पंप भी करवा दिए जाते हैं, तो जिनके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन मार्केट में अभी नए आए हैं, या उनके ऊपर थोड़ा सा लिक्विडाइजेशन डेबिट के ऊपर क्रिएट किया गया है, या आप मार्केट में जैसे पुल एंड पुश चलता है, तो उसके ऊपर की इसमें इंक्रीमेंट्स आते हैं, तो बहुत सारे लोग इसमें जैसे कहते हैं रॉन्ग पैटर्न में एंटर करके भी कभी कभी कमा जाते हैं। तो मेरा क्रिप्टो के ऊपर तो हमेशा एक वर्ड है कि आप सबसे पहले फंडामेंटल्स स्टडी करें तो बेटर है। एक राइट डायरेक्शन पे आप अच्छे लेवल पे अर्निंग करेंगे। अगर आप लोअर भी कभी जाएगा तो आपका फंड किसी जगह पर जैसे कहते हैं डिस्ट्रॉय होने के चांसेस कम हो जाएंगे। सेकंड आपका जो वर्ड है कि दोनों का एक दूसरे से क्या रिलेशन होता है, सबसे बड़ा रिलेशन होता है बिटकॉइन इज द फर्स्ट पॉइंट, और पूरी मार्केट जो क्रिएट होकर डाइवर्सिफाई हुई है वो बिटकॉइन से ही हुई है। तो यहाँ पर जब भी बिटकॉइन चलता है, अगर आज भी आप डोमिनेंस काउंट करते हैं कि मार्केट में 100% डोमिनेंस है, तो इसमें से अकेले 40% बिटकॉइन लेकर बैठा है, जो कि मार्केट में डोमिनेंस बिटकॉइन का वीक है, उसके बावजूद 40% है। तो आपका बिटकॉइन हमेशा इम्पैक्ट करेगा, चाहे वो लोअर केसेस में हो चाहे साइड वेज में हो। जैसे अभी के डाउनवर्ड चार्ट के बाद में जो बिटकॉइन का एक हल्का सा शेडो क्रिएट है, और वो लगभग जो 48 आवर्स में और क्लियर हो जाएगा कि इसके अभी थोड़ा सा ब्रेकअप के चांसेस और भी बन रहे हैं। तो अभी इसके पार्ट में कि जिससे जो लोग अच्छे ट्रेडर्स हैं, तो वो सारे के सारे इस टाइम पर एल्ट कॉइन के ऊपर जहां से अच्छा उनको रिटर्न मिलना है, जैसे अभी आपको मैंने बताया ही है, सोल है, आपका मैटिक है, आपका कार्डानो है, और भी वन ऑफ द ग्रेट प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर काम चल रहा है, जैसे HTZ है, टेजोस प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर काफी न्यूज़ेस आ रही हैं। तो ये सारे प्रोजेक्ट के ऊपर, इनके ऊपर अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, चाहे ट्रेड पार्ट पर आप करते हैं थोड़ा सा लॉन्ग लेकर, और चाहे आप इसको होल्डिंग लगाते हैं 6 महीने से 12 महीने के लिए, तो आपको एक अच्छे रिटर्न में यहाँ पर फीडबैक आएगा। बिटकॉइन का जो डोमिनेंस क्रिएशन है वो अभी यहाँ से डेवलप करेगा अपना एक जो होता है पुल बैक लेके, और मार्केट से जो लोग न्यू मार्केट लोग हैं, अभी पिछले 6-8 महीने में उन्होंने क्रिप्टो को एक अच्छे तौर पर देखा है, 64,000 देखा, नहीं खरीद पाए। कुछ लोगों ने लास्ट बैक जब आया था 28, 29 एंड 30, 32 का, उस टाइम पर भी चूक गए, नहीं एंटर कर पाए। तो उनके लिए एक यहाँ से मार्केट उठाएगा बिटकॉइन, और जो साइड वे में लेकर चलेगा तकरीबन नवंबर के आसपास। अभी ये 2-2.5 महीने पैरेलल चलेगी दोनों मार्केट, जहाँ अल्ट कॉइन बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। नवंबर के आसपास बिटकॉइन जैसे ही 58% के आसपास डोमिनेंस अपनी ले लेगा, वहां से ये अपनी मार्केट उठाएगा, और तकरीबन जो उसका इस साल का एक एस्टिमेटेड है तकरीबन 150 से 200,000 के आसपास डॉलर्स में वो ले जा पहुंचाने की उम्मीद है। तो अभी का जो दौर है लोगों को एक सेफ साइड अर्निंग करने का, वो अल्ट कॉइन इज बेटर ऑप्शन, और अच्छे फंडामेंटल्स अल्ट कॉइन को चूज करें, उनको एक अच्छा ग्रोथ मिलेगा। बिल्कुल। तो हमारे जितने भी नए इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स हैं जो क्रिप्टो में भी पैसा कमाना चाहते हैं, आप लोगों के लिए यही सलाह होगी कि आप अच्छे फंडामेंटल्स वाले जो कॉइन्स हैं उन्हें चूज करें। बहुत से कॉइन डेली बेसिस पे 150, 160 ऐसा रिटर्न देते हुए आपको दिखाई देंगे, लेकिन आपको चुनने हैं वो कॉइन्स जहां पे आपका रिस्क कम हो और आपको प्रॉफिट भी अच्छा मिल जाए। ठीक है सर, हमारे पास सवाल आना शुरू हो गए हैं। ठीक है सर, हमारे पास एक सवाल आ रहा है, हमारे शायद कोई नए व्यूअर जुड़े हैं, टेक मार्क करके इनका नाम है। विच कॉइन डू यू प्रेफर सर विच विल बूस्ट बिफोर ईयर एंड से पहले कौन सा कॉइन जो है सर बूस्ट कर जाएगा, जिसपे हमें नजर रखनी चाहिए?
अगेन वही सेम चीज है। मैंने अभी अगर आपको बताया है कि अगर आप फंडामेंटल्स पे चलते हैं तो अभी प्रेजेंट टाइम पे आपको 16 ऐसे पॉइंट पर है कि आपको यहाँ से नियर अबाउट 2x to 3x बेनिफिट देने की पॉइंट पर है। तो आप इस पे आप नजर रख सकते हैं। कार्डानो आपको एक अच्छा बेनिफिट देगा, तकरीबन 2x प्लस आपको यहाँ से इनिशिएट करेगा बहुत अच्छे लेवल पे। मैटिक के साथ में कुछ लिक्विडिटी वर्क चल रहे हैं, तो उसके बेनिफिट आएंगे आफ्टर द कार्डानो प्रोजेक्ट लॉन्चिंग। तो इस पे आपका इंक्रीमेंट एक अच्छा मिलेगा, इस पे आप अपनी नजर रख सकते हैं। एक प्रोजेक्ट आपका टेरा लूना है, उसका भी इस टाइम पर एंट्री पॉइंट अच्छा है, आप उस पर भी नजर रख सकते हैं। बाकी छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में अगर आप चलेंगे तो आपके पॉज आता है, कोटी आता है, ये अच्छे प्रोजेक्ट में है। एफटीएम है, फैंटम कॉइन, कैट कॉइन है, ये छोटे में हैं। जो लोग छोटे पे अपनी इन्वेस्टमेंट पे जाना चाहते हैं या आपको एक अच्छा रिटर्न देकर जाएंगे। और अभी आप एक बीटीटी है, बिट टोरेंट, उस पर भी थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इनिशिएट ले सकते हैं, क्योंकि अभी बिट टोरेंट ने अपनी जस्टिन सन ने जो ट्रॉन का ओनर है, क्योंकि बिट टोरेंट भी उसी का ही प्रोडक्ट है, उन्होंने अपनी बिट टोरेंट की सेपरेट ब्लॉकचेन इनिशिएट की है और एनएफटी कैटेगरी को इनिशिएट करने के लिए उन्होंने पूरा का पूरा डेवलपमेंट किया है। तो एक ये अभी लॉन्ग टर्म के लिए पब्लिक को एक अच्छा बेनिफिट देगा और बहुत छोटा ये लेवल का कॉइन है। तो जो लोअर लेवल के लोग होते हैं उनके लिए फंडामेंटल्स में एक अच्छी एंट्री उस पे, जिसे कहते हैं कि बेनिफिट गेन करना। और बहुत सारे अभी अगर हम बिटकॉइन सीरीज में जाते हैं, क्योंकि बिटकॉइन के ऊपर भी फंडामेंटली काम हो रहा है। बिटकॉइन पे टैपरूट डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के लिए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए इनिशिएट कर दिया गया है, लॉक हो रहा है। जो नवंबर से इनिशियलाइजेशन चालू होगा, वो थोड़ा लंबा प्रोजेक्ट है बट टाइम लगेगा। बट अभी बिटकॉइन एबीसी, बिटकॉइन एसवी, इन्होंने अपने प्रोजेक्ट इनिशिएट कर दिए हैं। तो उसमें से एक ई कैश के नाम से है, XEC। यस सर। वो अच्छा कॉइन है। उसने बहुत अच्छी लोगों को पिछले 15 से 20 दिन में बहुत अच्छी ग्रोथ दे दी है, और इतना अच्छा लोगों को मिला है रिटर्न उसका कि लोग सोच भी नहीं सकते हैं। बिल्कुल। और अभी अगर आप देखेंगे कि कल की डाउन मार्केट में कुछ ऐसे कॉइन है जिनको हम बार बार कहते हैं फंडामेंटल। तो XTC एक ऐसे फंडामेंटल स्ट्रेटजी पर है कि उसको इम्पैक्ट बहुत ज्यादा नहीं पड़ा इस पूरे के पूरे डाउन ट्रेंड के ऊपर। तो ऐसे कॉइन्स पर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको छोटी रकम लगाने पर भी एक अच्छी अमाउंट आएगी और आपको एक अच्छा बेनिफिट रिटर्न मिलेगा। ठीक है सर, XAC की बात करूं तो सचमुच में इसका जो प्राइस है वो काफी अच्छा चल रहा है इस वक्त। तो अगर कोई नया जो इन्वेस्टर है वो इसे बाय करके चलना चाहे तो हम क्या इस लेवल पे इसे खरीद के चल सकते हैं? और अगर हाँ खरीद सकते हैं तो टारगेट्स आपको क्या लगता है हमें क्या देखने को मिल सकते हैं इसमें आने वाले समय में? मैम, एक्चुअली जो डेवलप किया गया है, ये बिटकॉइन कैटेगरी का जो कॉइन है उसका अपना डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के ऊपर डेवलपमेंट है। और इसका जो ये आपका परचेज पॉइंट आप लेके चलते हैं तो ये लगभग ठीक पॉइंट है, बट इसको आपको थोड़ा सा टाइम देके चलना होगा। आपको शॉर्ट टर्म पे भी बेनिफिट देगा, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा 6 मंथ टू 12 मंथ क्राइटेरिया ले लेंगे तो नेक्स्ट ईयर आपको सेम इसी टाइम के आसपास एक अच्छे रिटर्न पर आपको बैठा होगा। क्योंकि बिटकॉइन सीरीज में जो इतने भी अभी तक आर्ट फॉक हुए हैं और सिलेक्टिव कॉइन्स हैं, उनमें से काफी लोगों ने अपने डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के ऊपर वर्कआउट करना चालू कर दिया है, जिसके ऊपर वन ऑफ ऐसे कुछ हैं प्रोजेक्ट जो मार्केट में इनिशिएट हो चुके हैं अच्छे लेवल पर। तो उसमें से XTC एक अच्छा पार्ट है और लोगों को एक जिसे कहते हैं छोटी अमाउंट में एक अच्छा बेनिफिट दे के जा सकता है, जबकि लोग नॉन फंडामेंटल और छोटे पॉइंट्स पर जल्दी चले जाते हैं डेफी कैटेगरीज में, जिनका बाद में उनको वही मिलता है कि लगाया था बहुत अच्छा, लेकिन पंप और डंप के चक्कर में वो गलत जगह चले गए। तो उससे बेटर है कि आप थोड़े से सही जगह जाइए, तो आपको कम से कम श्योर शॉर्ट रिटर्न आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये जिस तरीके से स्टॉक मार्केट में हमारे व्यूअर्स पेनी स्टॉक ढूंढते हैं जो सस्ते भाव में मिल जाते हैं और आगे चल के बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं, मल्टी बैगर बनते हैं, तो वैसा सा कुछ आप समझ सकते हैं, वहां से थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये कुछ वैसे कॉइन्स हैं जो फंडामेंटल्स के हिसाब से भी अच्छे हैं और साथ ही साथ अगर आप 6 से 12 महीने तक
होल्ड कर सकते हैं तो आपको अच्छे रिटर्न इनमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सर ये सवाल लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला सवाल दिनेश शर्मा जी का है, हमारे एक व्यूअर हैं जो स्टॉक मार्केट को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं, क्रिप्टो में भी अपनी पकड़ बनाना चाह रहे हैं इस वक्त। टोकन्स पर हम कल समझने की कोशिश कर रहे थे कि टोकन्स और कॉइन्स में क्या अंतर होता है सर, और मैं आपसे भी ये सेम सवाल जानना चाहूंगी। ब्रीफ में आप हमें जवाब दीजिए कि आपको क्या लगता है, अगर एक व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट शुरू करनी है क्रिप्टो में तो कॉइन से शुरू की जाए या टोकन से की जाए, और साथ ही साथ टी फ्यूल और एक थेटा करके इन्होंने टोकन उठाए हैं, इन दोनों टोकन्स पर ये आपकी राय जानना चाह रहे हैं। मैम, पहली चीज, फंडामेंटल्स ऑफ कॉइन्स एंड टोकन्स में बहुत छोटा सा माइन्यूट डिफरेंस है। जी। कॉइन्स वो कैटेगरी होती है जो अपनी ब्लॉकचेन पर खुद इनिशिएटेड होते हैं, जो उसका फंडामेंटल नेटिव कॉइन होता है जो वर्क करता है। टोकन वो होते हैं जो दूसरे की ब्लॉकचेन को अडॉप्ट करके उस पर डेवलप किए जाते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं कि इथेरियम अपनी ब्लॉकचेन पर चलता है, वो कॉइन हो गया, और इथेरियम के ऊपर जितने भी मल्टीपल प्रोडक्ट क्रिएट किए गए हैं वो कोई भी आप ले सकते हैं, वो टोकन्स में काउंट होते हैं। जैसे मैटिक इनिशिएट किया गया था इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर, तो मैटिक टोकन कैटेगरी में आता है, कॉइन कैटेगरी में नहीं आता है। बट जबकि इथेरियम, बिटकॉइन, ये सारे कॉइन कैटेगरीज में आते हैं। तो ये फंडामेंटल वर्किंग, और ये केवल एक नॉमेनक्लेचर जिसे कह सकते हैं कि जिसकी अपनी खुद की ब्लॉकचेन है, वो कॉइन कैटेगरी है। बाकी वर्किंग स्ट्रेटजी एंड फंडामेंटल्स बोथ आर द सेम। जिसकी जितनी कितनी मार्केट सप्लाई है, सर्कुलेटिंग सप्लाई क्या है, उसका क्या बर्निंग प्रोसेस है, और उसके ऊपर क्या फंडामेंटल्स वर्क कर रहे हैं, वो अपना क्या प्रोस्पेक्ट लेकर आया है, उसका रोड मैप क्या है, व्हाइट पेपर आप स्टडी कीजिए, लॉट ऑफ थिंग्स, उनको आप लेकर चलेंगे तो आपको मार्केट में बिल्कुल पता चल जाएगा कि ये टीम किस प्रोजेक्शन पर चल रही है और क्या करना चाहती है, और इसके ऊपर हमारी क्या ग्रोथ बेनिफिट मिल सकता है। बाकी अभी आपने इनके 2 टोकन बताए थे, तो मेरे को एक बार नाम रिपीट कर दीजिए, क्या टोकन बताया था? सर दिनेश शर्मा जी थेटा पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं। करंट मार्केट प्राइस इस टोकन का $6 के 6.526 के आसपास चलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। THETA। अच्छा, थीटा, ओके जी। थीटा अच्छा है। थीटा पे आप जो इनका वर्किंग है एज ए फंडामेंटल की अगर हम बात करें तो बहुत स्ट्रांग है, और एक अलग प्रोस्पेक्टिव वे पे इनका इनिशिएटिव है, तो आप इसको लेके चल सकते हैं और लॉन्ग टर्मोलॉजी लेके चलिए, क्योंकि प्रोजेक्ट कई तरीके के होते हैं। एक प्रोजेक्शन होता है कि वो किस फील्ड में काम कर रहा है। थीटा का वर्कआउट टोटल ऑन मीडिया स्ट्रीमिंग के ऊपर वर्क है। अब उसका जो वर्क है वो कोई छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है, और मार्केट में एक यूनिक उनकी स्ट्रेटजी है। तो वो आपको शॉर्ट टर्म पे भी, जो लोग ट्रेडर्स हैं उनको भी बेनिफिट देगा, और लॉन्ग टर्मोलॉजी में भी आपको बेनिफिट देके जाएगा। लेकिन जो लोग न्यू कमर्स होते हैं उनके लिए सबसे पहला मेरा स्टेप होता है कि आप उसकी होल्डिंग बना के रखें और उसकी फंडामेंटल्स को स्टडी करते रहें, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये हमें कितना पोटेंशियल ग्रोथ देकर जाएगा। ठीक है। और सर एक टी फ्यूल करके भी इन्होंने पूछा था। सॉरी, क्या नाम बताया? टी फ्यूल, TFUEL। मैं एक बार खुद भी चेक करती हूँ। टी फ्यूल, जी सर, 0.31 के आसपास का इसका अभी मार्केट प्राइस चल रहा है सर। हाँ, टी फ्यूल आपका 0. ठीक है जी। हाँ, ओल्ड कॉइन है काफी, और इसका स्ट्रेटेजिक मार्केट भी ठीक है, लेकिन इसके साथ आपको थोड़ी सी होल्डिंग लंबी रखनी पड़ेगी। इसके ऊपर अभी जो फंडामेंटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, इनका वर्कआउट जो है वो थोड़ा सा स्लो है। अगर आप इसका प्रॉपर फुल चार्ट देखेंगे तो आपका स्टार्टअप जहां से लेकर इन्होंने ग्रोथ ली है तब से लेकर लगभग मैक्सिमम टाइम पर इसका एक पॉइंट है जिसके दायरे में ये घूमता रहता है। तो अभी इनकी टीम वर्क उस पर चल रहा है। एक अच्छे टाइम पर आपको नेक्स्ट ईयर तक इसकी बहुत अच्छी एक जिसे कहते हैं अपवर्ड ग्रोथ मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रोथ के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है सर, इसके अलावा बैट पर एक बार आपकी राय जानना चाहेंगे। BAT, बैट, बेसिक अटेंशन टोकन। हाँ, बैट बिल्कुल मैम, उसका अपना ब्राउजर है, उसके ऊपर आपका इसकी पूरी है स्ट्रेटजी, और काफी अच्छा कॉइन है।
बट इसमें आपका जिसे कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्मिनोलॉजी मैं इसके ऊपर कभी नहीं बताता हूँ। जी। बैट एक ऐसा टोकन है कि आप इसको लॉन्ग टर्मिनोलॉजी पर ही रखें, आपको बेनिफिट देगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए इसकी अपने जो वर्किंग फंडामेंटल्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं, क्योंकि ये अपनी मैक्सिमम इसकी कम्युनिटी जो वर्क करती है वो एक्सप्लोरर कैटेगरीज से है, और उसके पूरे फंडामेंटल काम जो कर रहे हैं वो उसी पर है। और मार्केट में एक्सप्लोरर के लिए ये अलग तरीके पे डिफाइंड है, बट एज ए टर्मिनोलॉजी लेकर चलें अगर हम टेक्नोलॉजी पार्ट पर, तो बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स क्रिएट हो चुके हैं जो एक डिफरेंशिएशन मोड पर चल रहे हैं। तो इसकी ग्रोथ आप इनिशिएटिव लेवल पर कि अगर ये कुछ अलग अपना पॉइंट ऑफ स्ट्रेटजी चेंज करता है और लेकर जाता है, तो बिल्कुल आपको 3-4 टाइम्स बहुत अच्छा ग्रोथ शूटअप मारेगा, बट आपको लॉन्ग टर्म पर लेके जाएगा। अभी शॉर्ट टर्म के लिए आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट यहाँ से नहीं मिलेगा। ठीक है, तो दिनेश जी शॉर्ट टर्म में इसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। लॉन्ग टर्म की अगर आपकी राय है उस पे अगर आप लेके चल सकते हैं तो आप जरूर इसको लेके चलिए। बैट को 0.73 यूएस डॉलर इसका भी प्राइस चल रहा है। सर दिनेश जी 1 से 2 साल की ही राय जानना चाह रहे हैं, ट्रेडिंग नहीं करते हैं कह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ही करते हैं वो। हाँ, फिर ठीक है, आप बैट के लिए, टी फ्यूल के लिए, थीटा के लिए, जो तीनों चीज आपने पूछी है, तीनों के लिए जा सकते हैं, क्योंकि थीटा तो ऑब्वियस है, उसका मार्केट स्ट्रेटजी बहुत स्ट्रांग है और वो आपको विद इन 1 ईयर भी बहुत अच्छी ग्रोथ देगा। टी फ्यूल का जो थोड़ा सा है, तकरीबन आपको 1 साल प्लस ले सकता है, एंड बैट भी आपका 1+ ईयर लेगा, एक आपको अच्छी फंडामेंटल ग्रोथ देने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर दिनेश जी अगेन सर हमारे ये जो दर्शक हैं ये स्टॉक मार्केट में भी जब सवाल पूछते हैं तो बहुत ही ज्यादा रिसर्च वो खुद करके आते हैं, तो वही मुझे यहाँ पे भी इनका प्रॉपर होमवर्क दिखाई दे रहा है कि अच्छे कॉइन्स उठा के लाए हैं और उस पे आपकी भी पॉजिटिव राय आती हुई। ठीक है, एक आखिरी कॉइन पे राय जानना चाहेंगे, रीफ किस तरीके का लग रहा है सर आपको इस वक्त? इस पे हमारे कुछ मैम अभी जी बिल्कुल, रीफ एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अगर मैं पर्सनली एडवाइस के तौर पर बोलूं तो ऑलरेडी मेरी भी बहुत अच्छी होल्डिंग है और बहुत मतलब जो अभी प्रेजेंट है इससे भी लोअर पर है, और मेरा लोगों को एक ही इसका वर्डिक्ट रहता है कि आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड मारिए। ये एक ऐसा कॉइन है, इसके पीछे की जो पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्ट्रेटजी है, ये आपको एक 2022 में बहुत अच्छे लेवल पर रिटर्न बैक मारेगा, क्योंकि आपके जितने भी फंडामेंटल्स डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के ऊपर वर्कआउट हो रहे हैं, जिसमें एक प्रॉपर टॉप लेवल की ब्लॉकचेन वर्क हो रही हैं, उन पर सारी की सारी स्ट्रेटजी अगर आप काउंट करते हैं तो नवंबर-दिसंबर तक एग्जीक्यूशन चालू होगा। और अगला जो दौर सबसे तेजी से मार्केट ग्रैब कर रहा है वो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस है, और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का जो एक इंटीमेशन बहुत अच्छे ग्रोथ पर जाने हैं वो 2020 में जब स्टार्टअप हुआ था तो बहुत अच्छी ग्रोथ लेके गया था। अब 2022 ऐसा आएगा ईयर जिसमें डेफी कैटेगरी के जितने भी स्ट्रॉन्ग कॉइन्स हैं या एनएफटी कैटेगरी में जो लोग अभी एंटर करेंगे स्ट्रॉन्ग पर, वो लोग बहुत अच्छा बेनिफिट 2022 में कमाएंगे। तो रीफ को आप लॉन्ग टर्मिनोलॉजी डालिए और बहुत अच्छा बेनिफिट देगा आपको। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। राहुल सर सचमुच आपसे जुड़ के बहुत अच्छा लगता है। किसी भी कॉइन का नाम निकलना चाहिए बस, और आपको उसके बारे में सब कुछ पहले से ही पता होता है, आपको चार्ट्स वगैरह